प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ई लर्निंग टीचिंग में आपका खैर मकदम है। आपसे चंद सवालात किए जाएंगे, बगौर सुनकर जवाब दीजिए। सवाल: हमारे मुल्क भारत में कौन कौन से मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी वगैरह लोग हमारे मुल्क में रहते हैं। दूसरा सवाल: मुसलमान किस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, बताइए। मुसलमान क़िबला रुख होकर नमाज़ पढ़ते हैं। कौन से लोग सूरज की पूजा करते हैं, बताइए। हिंदू और ब्राह्मण लोग सूरज की पूजा करते हैं। सूरज निकलने के रुख को और क़िबले के रुख को और क्या कहते हैं, क्या आप जानते हो? सूरज निकलने के रुख को मशरिक़ और क़िबले के रुख को मग़रिब कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, क़िबले के रुख को मग़रिब कहते हैं। क्या आप जानते हैं मग़रिब एक समत का नाम है और मशरिक़ भी एक समत है। तो आज हम सीखेंगे समत और नक्शा। बच्चों, इस तस्वीर में सूरज तुलू हो रहा है, तुलू होना यानी निकलना, और दूसरी तस्वीर में सूरज गुरूब हो रहा है, गुरूब होना यानी डूबना। आप जानते हो सूरज किस सम से तुलू होता है? सही जवाब, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। ये तस्वीर सूरज के गुरूब होने की है यानी डूबने की है। सूरज मग़रिब में गुरूब होता है यानी मग़रिब में डूबता है। दिखाई हुई तस्वीर में लड़का मशरिक़ की समत मुँह करके खड़ा है यानी सूरज तुलू होने की समत। अब आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि सूरज जिस सम से निकलता है वो मशरिक़ है। बात का तो सभी को पता है कि सूरज रोज़ निकलता है और रोज़ डूबता है, इसीलिए इंसान ने समतें तय करने के लिए सूरज का इस्तेमाल किया है। क्या आपको मालूम है 4 ख़ास समतें होती हैं? मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जुनूब। मशरिक़ की समत रुख करके खड़े रहें तो मग़रिब की समत हमारे पीछे होगी, यानी मशरिक़ और मग़रिब ये दोनों समतें एक दूसरे के आमने सामने होती है। अगर हम मशरिक़ की समत रुख करके खड़े रहें तो मग़रिब की समत हमारे पीछे होगी और दाएं जानिब जुनूब समत होंगी और हमारे बाएं जानिब शुमाल समत होगी। इस तरह 4 समतें आप समझ ही गए होंगे, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल और जुनूब। अपने इलाक़े में सूरज निकलते वक्त ये अमल करके देखिए और समतों को समझ लीजिए। तुम्हें मालूम है जिस तरह समतें मालूम करने के लिए सूरज का सहारा लिया जाता है, उसी तरह क़ुतुबनुमा का इस्तेमाल भी किया जाता है। क़ुतुबनुमा में सुई हमेशा शुमाल और जुनूब की समतें दिखाती है। यहाँ पर क़ुतुबनुमा की तस्वीर दिखाई जा रही है, आप अपने वालिदैन के ज़रिए ये देख सकते हो। नक्शों में समतों का मुताल्ला इलाक़ों से जोड़कर किया जाता है। अक्सर किताबों में आप गौर कीजिए कि नक्शे में तीर का निशान होता है जिस पर शीन लिखा होता है। नक्शे में ये निशान समतों की पहचान के लिए दिया जाता है। का बगौर मुशाहिदा कीजिए, इस नक्शे में दाएं जानिब नीचे की तरफ से समतों का निशान दिया गया है। इस अलामत की मदद से नक्शे में समतों का मुताल्ला मुकामी इलाक़ों से जोड़कर किया जा सकता है। जैसे नक्शे में देखिए, खुल्दाबाद ताल्लुक़ है कि शुमाल में कौन सा ज़िला है, खुल्दाबाद ताल्लुक़ है कि जुनूब में कौन सा ज़िला है। इस तरह से हम नक्शे में समतों का मुताल्ला मुकामी इलाक़ों से जोड़कर कर सकते हैं। मेरे बच्चों, अब आपको दिलचस्प चौकोन दिया जा रहा है जिसमें तुम्हारा घर दिखाया गया है। इस चौकोन के चारों जानिब काले रंग के चौकोन दिए गए हैं जिसमें आपको समतें लिखना है। और कीजिए, आपके घर के किस जानिब से सूरज निकलता है, वही मशरिक़ सिमत है। आपके घर के जिस जानिब से सूरज निकलता है उस जानिब के चौकोन में मशरिक़ लिखिए। मग़रिब समत की जानिब चौकोन में मग़रिब लिखिए। बकिया दोनों चौकोन में गौर करके शुमाल और जुनूब लिखिए। इस तरह ये अपने कापियों में लिखकर टीचर को रिप्लाई कीजिए। और दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि घर के मशरिक़ में कौन कौन सी दुकानें और किस किस के घर हैं उनके नाम लिखिए। आपके घर के किस समत में मस्जिद है वो लिखिए। वक्त के दूसरे हिस्से में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.